Hello my dear students, so today we will discuss exercise 9.3. Okay, in the previous video we finished the exercise 9.2. Hope you understood each and every concept. Okay, and if you have any doubts, so please comment whatever you have doubts, so I will give a suitable response. Okay, and in this video we will cover the exercise 9.3, or in this exercise we will talk about multiplications of monomial and binomials. Okay, and the previous video or previous exercise we discussed multiplication of monomial and another monomial. Both are monomials are there, but here one is monomial and another is binomials. So monomial and binomial you know very well, huh? Monomial have only one terms and binomial have only two terms. क्लियर है? तो मोनोमियल और बाइनोमियल कि अब हम मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करने वाले हैं. तो मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट वही है जो हमने एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया था. क्या था कंसेप्ट? कि हम उस टर्म्स के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर को ऐड करते हैं. ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, ये हमारा मेन कंसेप्ट है. बस इसी को ध्यान रखना है चाहे हम कितना भी मल्टीप्लिकेशंस करेंगे. ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं उन टर्म्स के और वेरिएबल्स की पावर ऐड हो जाती है. अब हम कुछ यहाँ पे ध्यान देंगे तो समझ लेंगे, आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वही मल्टीप्लिकेशन है बट क्वेश्चंस डिफरेंट है, कंसेप्ट विल बी सेम. ओके, सो होप यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो वेरी वेल. और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएं, है ना. कोई भी छोटा मोटा डाउट होता है, आधा अधूरा स्टडी करने से हमको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो हम पूरा वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो हमारे डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे. ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.3. Here, carry out the multiplications of the expressions in each of the following pairs. है ना, you have see you can see here there are 5 pairs. 5 पेयर का मतलब एक एक्सप्रेशन इधर है, एक एक्सप्रेशन इधर है ना. सिमिलरली एक एक्सप्रेशन इधर है, एक इधर है. तो ये पेयर ऑफ एक्सप्रेशंस हैं या पेयर ऑफ पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं. इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है. तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका वही है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि हम पहला पॉलिनोमियल है उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और सेकंड पॉलिनोमियल के लिखेंगे. लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये मोनोमियल नहीं है, ये कौन सा है? बाइनोमियल. तो इसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे. यानी कि जब भी हम इस तरीके से कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे 2 टर्म्स आ जाएं या फिर इधर आगे 2 टर्म्स आ जाए तो हमें ब्रैकेट को यूज़ करना है. ब्रैकेट से क्या होता है, हमारा कन्फ्यूजन नहीं होता है, अदरवाइज बहुत मिस्टेक हो सकती है. ठीक, अब यहाँ ध्यान देंगे, अच्छे से ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ. अगर यहाँ समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं, पूरी एक्सरसाइज आसानी से समझ में आएगी. ठीक, तो देखिए ये जो 4p है इसका मल्टीप्लाई, ये जो बाहर 4p है ना, इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं सब में होगा. समझ गए? यानी बाहर जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, इस एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उस सारे टर्म्स में उसका मल्टीप्लिकेशन होगा. ठीक है, अब देखो कैसे होगा, ध्यान दो. इस 4p का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन p के साथ में. ठीक, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है और इधर कोफिशिएंट 1 है, तो हमारा कितना आ जाएगा? 4, है ना. या फिर अपन पहले कोफिशिएंट बाद में लिख लेंगे, पहले अपन करते हैं 4p का मल्टीप्लाई करेंगे p के साथ, तो 4p इंटू p ऐसा हो जाएगा. फिर यहाँ प्लस है तो हमने ये प्लस लिख दिया. फिर इसी 4p का मल्टीप्लाई करेंगे हम r के साथ में, तो ये 4p इंटू r. अब उम्मीद करते हैं कि ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बाहर जो एक्सप्रेशन है उसका मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर सारी टर्म्स में होता है. ठीक है, इसके बाद हम 4p इंटू p की जो बाहर का 4p है ना, जो भी बाहर टर्म्स होगा ना उसका मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स में होगा. 2 टर्म्स है तो दोनों टर्म्स में होगा, 3 टर्म्स है तो तीनों टर्म्स में होगा. यहाँ पे p प्लस r ये 2 टर्म्स हो गए, तो इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4p का p में करेंगे तो 4p इंटू p आ जाएगा. फिर बीच में प्लस है, फिर 4p का r में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4p इंटू r आ जाएगा. अब ये देखेंगे तो हमारा एक्सरसाइज 2 के जैसा हो गया, यानी 4p इंटू p. इसमें हम मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4p स्क्वायर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे p की पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, तो p स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे आएगा हमारा 4p इंटू r, तो ये हो जाएगा 4pr.
क्यों? क्योंकि दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट है और दोनों सिंगल टाइम्स जो है ना इसमें आ रहे हैं, तो 4pr हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पॉलिनोमियल्स है हमारा फर्स्ट वन, उसका ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई इनका करना है। चलिए अब आगे आप समझते हैं, नेक्स्ट वन को समझते हैं। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ए बी है, इस ए बी का मल्टीप्लाई ए माइनस बी में करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए यानी कि आपको पता है, पहले हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे, तो ए बी इंटू ए माइनस बी, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। ब्रैकेट जरूरी है, यहाँ पे दो टर्म्स है तो जरूरी है ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ए बी का मल्टीप्लिकेशन ए में करेंगे। क्लियर है? ए बी का मल्टीप्लिकेशन ए में करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी इंटू ए। अब इस ए बी का मल्टीप्लिकेशन बी में करेंगे, तो बीच में माइनस है तो ये माइनस लगा दिया, ए बी इंटू बी। ओके, अब सिंपल मोनोमियल टाइप का हो जा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा ए बी इंटू ए करेंगे, तो कोफिशिएंट तो दोनों में 1 है, तो कोफिशिएंट कुछ आना नहीं है। यहाँ पे ए जो है एक बार आ रहा है और ए की पावर 1 इधर है, तो ए की पावर हो जाएगा 2, है ना, और बी की पावर 1 ही रहेगा क्योंकि बी एक ही बार है। फिर माइनस, है ना। और अगर आपको और कन्फ्यूजन है तो आप सीधा सा देख लो, जिन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो वेरिएबल कितनी बार आ रहा है उसमें। जैसे 2 बार आ रहा है तो पावर 2 हो जाएगा, 3 बार आ रहा है तो पावर 3 हो जाएगा, 4 बार आ रहा है तो पावर 4 हो जाएगा, एक भी बार नहीं आ रहा है तो पावर होएगा ही नहीं, यानी वो वेरिएबल नहीं फिर आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो मैं सर्कल किया हूँ, ए एक बार आ रहा है तो ए की पावर 1 रहेगा, बी 2 बार आ रहा है तो बी की पावर 2 हो जाएगा। हो गया ये फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बहुत ईजी तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वन अब ध्यान दीजिए, है ना, और समझ में आ जाएगा, काफ़ी इजी है क्वेश्चंस। थर्ड वाला ध्यान देंगे, तो इसमें ए बी पहले दिया हुआ है ना, तो ए बी इंटू 7a² b²। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या था कि जो मोनोमियल वाला वैल्यू है वो पहले दिया था और बाइनोमियल बाद में दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है, बाइनोमियल पहले दे दिया है, मोनोमियल बाद में दे दिया है। तो उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। जैसा कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करें वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नहीं तो क्या होता है, इसमें कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसको कैसे करें, मतलब ये दोनों बना लेंगे, ये नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मोनोमियल बाद में दे दिया है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। मोनोमियल बाद में दिया है तो बाद में दे लो, और आप चाहो तो आपको अगर याद है फिर भी कम्यूटेटिव लॉ तो आप जानते हैं, ए इंटू बी, बी इंटू ए लिख सकते हैं, तो आप इसको बाद में लिख दो, इसको पहले लिख दो, कम्यूटेटिव लॉ लगा दो, तो वो भी तरीका है। वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो जैसा है वैसे ही लिख दो, और सिंपल सी बात है। अभी हमने क्या किया था, इसका मल्टीप्लाई इधर कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, सिंपल बात पे आंसर उतना ही आना है। तो देखिए ये मल्टीप्लाई, इस वैल्यू का मल्टीप्लाई हम करेंगे इसमें, तो क्या है यहाँ पे a और ये क्या है 7a² b²। क्लियर है? फिर यहाँ बीच में प्लस है तो ये प्लस, फिर इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे इसमें, तो ये क्या है b इंटू 7a² b²। क्लियर? तो अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट यहाँ 7 है या 1 है, तो ये 7 रहेगा, है ना। और a जो है यहाँ पे 1 बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। और b सिर्फ 2 ही बार है, तो ये b 2 बार हो गया, है ना। प्लस यहाँ पे देखें कोफिशिएंट 7 आएगा, a 2 बार है यहाँ पे तो 2 बार लिख दिया, b 1 बार यहाँ पे है और 2 बार यहाँ पे, तो 3 बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b³। हो गया आंसर। बहुत इजी है ना, मतलब जब तक आप समझ देंगे इस क्वेश्चन को तब तक आंसर आ जाता है, इतने इजी है ये, आसानी से आप बना सकते हैं इनको, है ना। चलिए अब इसको भी फिनिश कर देते हैं। देखो तो इसमें हम क्या करेंगे, a² माइनस 9 ये ब्रैकेट में इंटू 4a का मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो ये 4a का मल्टीप्लाई पहले हम a² में करेंगे, तो a² में करेंगे तो क्या होगा, ये a² इंटू 4a हो जाएगा। फिर बीच में माइनस है तो ये माइनस, फिर 4a का मल्टीप्लाई हम 9 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4a। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये 4 आ जाएगा, और a 1 बार यहाँ है और 2 बार यहाँ है, तो क्या हो जाएगा a³। ठीक, बीच में माइनस, या 9 है या 4 है, तो 9 4 जा 36, और a जो है 1 बार आ रहा है, तो 4a³ माइनस 36a, ये हो गया हमारा आंसर, है ना। बहुत आसान है, आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब इसको ध्यान दे दें, तो इसमें हम क्या करेंगे, PQ प्लस QR
प्लस आर पी। अब ये बाइनोमियल नहीं है, इसमें 3 टर्म हो गए, कि नहीं हो गए? तो ये हो गया ट्राइनोमियल। और इसका मल्टीप्लिकेशन किससे कर रहे हैं? मोनोमियल, यानी कि 0 है ना, तो एक ही टर्म्स हो गया, तो ये मोनोमियल हो गया। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो इस 0 को मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? पी क्यू वाली टर्म्स में। तो क्या हो जाएगा? पी क्यू इंटू 0 प्लस फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू आर में, तो क्यू आर इंटू 0 प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें आर पी इंटू 0। तो आप तो अच्छे से पता है कि 0 का मल्टीप्लिकेशन हम किसी के साथ में भी करेंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाना है, हाँ ना, है ना? ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा प्लस ये भी 0 हो जाएगा प्लस ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर भी तो 0 ही आएगा ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फिनिश हो जाता है। बहुत इजी है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस, ओके। तो आप ध्यान से समझना, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें हमें क्या करना है? कंप्लीट द टेबल, यानी हमें टेबल कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या दिया है? ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये वाले, और ये हमारे सेकंड एक्सप्रेशन है। इनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना? तो मल्टीप्लिकेशन हमें इनका फाइंड आउट करना है। तो कहने का मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन को इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का यानी कि हम अगर यहीं पे समझ लो ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, जैसे ये मान लो ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो ए का मल्टीप्लाई हम बी में करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा? ए बी, यही तो होगा ना। फिर ए का मल्टीप्लाई बी में किए हम तो ए बी हो जाएगा। सिमिलरली ए का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? सी में, तो प्लस ए सी। इसी तरीके से ए का मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो प्लस ए डी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ए सी लिखें कि सी ए लिखें। तो होता क्या है कि हम जो भी अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, जैसे सपोज मान लो अगर हमारे पॉलिनोमियल में ए बी सी डी ऐसे अल्फ़ाबेट यूज़ किए गए, तो इसमें हमारा ऑर्डर क्या है? मान लो कभी कभी क्या होता है, हम ए को डी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ए डी लिख देता है और इसको मल्टीप्लाई करेगा तो डी ए लिख देता है। और बाद में कभी कभी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ए डी और डी ए को दोनों अलग अलग टर्म्स मान लेते हैं। तो ये क्या गलती हो जाती है? तो जबकि हैं दोनों सेम टर्म्स, समझ गए? तो आपको करना क्या है कि इनमें ए डी का मल्टीप्लाई तो आप कर रहे हो, अब यहाँ कैसे लिखोगे? इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख दो। पहले अल्फ़ाबेट कौन सा आता है? ए, तो ए पहले लिख दो। फिर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? डी, तो डी लिख दो। यानी कि जब हम इस तरीके से मल्टीप्लाई बहुत सारे अल्फ़ाबेट का करते हैं ना, वेरिएबल्स का, तो उनके ऑर्डर में हम लिख देते हैं आंसर में। तो जो जिस ऑर्डर में एक्स वाई जेड है तो पहले एक्स फिर वाई फिर जेड, पी क्यू आर है तो पहले पी फिर क्यू फिर आर। आप आर पहले लिख दोगे, पी बाद में लिख देगा, सही माना जाएगा। लेकिन कभी कभी हम एडिशन के समय बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देखा हूं, मैं इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको कि ये दोनों अनलाइक टर्म्स मान लेते हैं और उनको आगे सॉल्व भी नहीं करते, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप इसको मतलब चाहो तो लाइटली ले लो, ये आपकी मर्जी है। हमारा काम बताना है तो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इस x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो x का मल्टीप्लाई हम 5xy में करेंगे तो 5, ये x इधर आ जाएगा तो x हो जाएगा 2 बार, तो स्क्वायर, और y एक ही बार रहेगा, ठीक है। x का मल्टीप्लाई हमने किया 5xy में, तो 5x² y हो गया, बीच में क्या है प्लस, तो ये हमने प्लस लगा दिया। y का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम फिर इसमें, तो यहाँ पे भी देखो 5 भी रहेगा और ये हो जाएगा x y², y 2 बार आ जाएगा। अब इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये माइनस 5 5 25 और xy, ये इस तरीके से आएगा। मतलब हमें कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिए और वेरिएबल्स लिख दिए साथ में, ठीक। सिमिलरली हियर इस p का मल्टीप्लाई हम जब इसमें करेंगे तो p इंटू 6p², तो ये हो जाएगा हमारा 6pq, है ना, क्योंकि 2 पावर इधर है और 1 इधर से जाएगा, 3 पावर हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई p का करेंगे 7p में, तो बीच में माइनस है तो ये हो जाएगा 7p²। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 5p। क्लियर है? बहुत इजी है, आसानी से समझ में आ जा रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं हम। फिर ये देखो ये 4p² q² का मल्टीप्लाई करना है। किसका करना है? 4p² q² का मल्टीप्लाई करेंगे हम p² माइनस q² में, तो इसका मल्टीप्लाई, ये टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो यार 4 अकेला है तो देखो 4 आ गया, p² इधर है और यह भी p² है तो p4 हो जाएगा, और q² साथ में ऐसे रहेगा, बीच में माइनस है। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा
4 पी स्क्वायर क्यू की पावर 4, इस पर क्यू में चढ़ जाएगा पावर, क्योंकि 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे मिलकर 4 हो गया है ना। अब देखो लास्ट वाला बचा है, तो ए का मल्टीप्लाई करेंगे हम ए बी सी में, तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी सी। फिर बी का मल्टीप्लाई करेंगे हम ए बी सी में, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी। फिर सी का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा ए बी सी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन हमारे हो जाते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। आपको एक बार अच्छे से वीडियो देख लेना है। नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है ऑलरेडी, और उनको हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फाइंड द प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है कि हमें इनका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का कंसेप्ट वही है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि जितने भी टर्म्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 2 टर्म्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3, 5, 10, 20, हाउ मेनी टर्म्स यू आर मल्टीप्लाइंग, देयर इज नो प्रॉब्लम्स, बट यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग्स, मल्टीप्लाई ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल द टर्म्स। अंडरस्टूड? जितने भी टर्म्स हैं, सारे टर्म्स के जो जितने भी कोएफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई कर दो, वो एक वैल्यू आ जाता है आगे। फिर उन सारे टर्म्स में कौन सा वेरिएबल कितनी बार आ रहा है वो उतनी पावर बन जाती है। कोई वेरिएबल 10 बार आ रहा है तो 10 पावर हो जाएगी, 15 बार आ रहा है तो इस तरीके से जितनी टाइम्स आ रहा है ना वो उसकी पावर बन जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो पहला क्वेश्चन ध्यान दो। ये यहाँ पे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a टू द पावर 22 मल्टीप्लाई 4a टू द पावर 26। अब यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे क्या है 4 है। तो हमें कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो कोएफिशिएंट यानी कि 1 × 2 × 4। ठीक, अब यहाँ पे a कितनी बार है 2 बार, फिर a कितनी बार है यहाँ पे 22 बार, फिर a कितनी बार है 26। अब ध्यान दो 1 2 2 2 2 4 जा 8, 8 आ गया। a की पावर यहाँ पे देखो 26 + 22, तो ये हो जाएगा 48 और +2 50, तो 8a टू द पावर 50, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब सीधी सी बात ये है, आप चाहो तो इसके बाद सीधा ये स्टेप लिख सकते हो। क्यों? ये स्टेप लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट आप ये स्टेप लिख सकते हो, आसानी से हो जाएगा। ध्यान दो यहाँ पे भी, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 2/3 है, 9/10 है, देख के ही पागल हो जाते हैं। मतलब उनको पता ही नहीं चलता, समझ ही नहीं पाते, सब कंसेप्ट सेम ही है। मतलब बार बार मैं यही चीज़ समझा रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट को नहीं दिक्कत होनी है कोई भी, आप क्यों टेंशन लेना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे -9/10 है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया दोनों कोएफिशिएंट। अब क्या होगा, यहाँ पे xy है, ठीक, xy लिख दिया, यहाँ पे x² y² है, ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसमें कैंसिल भी करना है, तो आप चाहो तो अभी कैंसिल कर सकते हो, तो मैं अभी कर देता हूँ। 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, ठीक, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10। अब ऊपर देखेंगे तो 1 और 3 बचा, तो ये -3 हो गया क्योंकि बीच की वजह से। नीचे 1 × 5, ये 5, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो -3/5 आ गया। अब x यहाँ पे एक बार, यहाँ 2 बार, तो क्या हो गया x³ और y³। इस सिंपल सा टर्म से आंसर हमारा हो गया, है ना, इजी। अब ध्यान दो इधर भी वही है, तो क्या करना है, ये माइनस का 10/3 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 6/5 को, तो ये दोनों टर्म्स के कोएफिशिएंट हो गए मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पे pq3 × p3q है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। अब देखो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, कैंसल, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। तो अब नीचे तो क्या बचा, 1 बचा है, तो 1 का कोई मतलब नहीं, 2 2 जा 4, यानी ये हो गया -4, और p यह 1 बार और 3 बार, तो p 4 बार हो गया और q भी 4 बार हो गया। ये हो गया इसका आंसर। सिंपल सी बात है कि कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, वेरिएबल्स की पावर को ऐड करना है, यही फाइनल कंसेप्ट है हमारा जब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, मतलब 4th पार्ट है, तो 4th पार्ट इजी है। इसके जैसा सपोज मान लीजिए तो मैं नहीं किया हूँ, उसको आप अपने से सॉल्व कर लेंगे, है ना, बहुत ईजी है, तो इसलिए मैं आपकी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चंस, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, तो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सिंप्लीफाई, यानी कि आपके पास ये जो गिवन है ना, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ये वैल्यू को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर
x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है वो बताना है। फिर उसके बाद हमें उसको x की जगह पे 3 वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है और फिर दूसरी बार x की जगह 1/2 पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, तो सिंप्लीफाई का मतलब हमारे पास 3x ब्रैकेट के अंदर 4x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज आउटसाइड 3। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले सिंप्लीफाई का मतलब क्या दिख रहा है आपको, आप अगर इसमें देखेंगे तो ये जो 3x है ना, आपका यहाँ पे ये जो 3x दिख रहा है, ये 3x इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन में है। ब्रैकेट के अंदर जो हमारा बाइनोमियल है और ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है ना। और +3, तो 3 तो अलग है, 3 का कोई मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा 3x का 4x में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इंटू 4x, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। फिर इसका करेंगे तो 3x इंटू 5 और लास्ट में जो +3 है वो ऐसे ही रहेगी। तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 x स्क्वायर हो गया माइनस 15x हो गया +3। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये सब अनलाइक टर्म्स आ गए। ठीक है, इसके आगे अब सॉल्व नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 1, यानी कि जो x की वैल्यू x की वैल्यू 3 है, 1 नहीं है, सॉरी 3 है, ये हम x की जगह पुट करेंगे। क्या करेंगे हम, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये तो सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्लियर। इसके आगे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है x इक्वल टू 3 पर और x इक्वल टू 1/2 पर। तो इसके ऊपर वैल्यू निकालने का मतलब है हमें x की जगह 3 रख देना है और सॉल्व करना है, फिर x की जगह 1/2 रख देना है और सॉल्व करना है। जो भी आंसर आएगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो पहले हम 3 का सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट। ठीक, पुट x इक्वल टू 3, तो इसमें हमने पुट करेंगे x इक्वल टू 3, यानी x की जगह पे क्या पुट करेंगे 3। तो देखो ये 12x3, क्या है ये x3, ये है x है ना, x स्क्वायर है, सॉरी है ना। तो x की जगह क्या रखना है आपको 3, समझ गए ना, x की जगह क्या रखना है 3। तो देखो ये हमने 3 रख दिया और इसका स्क्वायर लगा था तो हमने ये स्क्वायर लगा दिया। तो देखो x की जगह अगर हम यहाँ पे देखो लिख रहे हैं, यहाँ 3 लिखोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -15, फिर x की जगह 3 और लास्ट में +3। तो 12, 3 का स्क्वायर करोगे 9 -15 3 जा 45 और +3। 12 9 जा 108 होता है हमारा, है ना, 108 और 45 से 3 माइनस प्लस का 3 है 45 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 42 आ जाएगा। और अब इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 और 10 में से 4 जाएगा तो 6, कितना आ गया 66 आ जाएगा, है ना। आप इस कैलकुलेशन को आप भी करेंगे अपने मन से, क्योंकि कभी कभी हमसे मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए आप अपने लेवल पे सॉल्व करेंगे। आपको कंसेप्ट समझना है, लेकिन ये सॉल्यूशन इसमें से नोट नहीं करना है आपको इसने देख लिया, मैंने आपको बता दिया, पुट कर दिया। अब पुट कर दिया तो आप इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, इसका स्क्वायर निकालो, प्लस करो, माइनस करो, ये खुद आपको करना है, तभी तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, है ना। तो अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, ये x की जगह क्या पुट करेंगे 1/2। तो सेकेंड पार्ट ध्यान दीजिए, है ना, पुट x इक्वल टू 1/2। अब हम x की जगह 1/2 पुट करेंगे, किस में, ये वाला जो सिंप्लीफिकेशन के बाद आया ना उसी में। तो क्या है ये 12x स्क्वायर, x की जगह 1/2 है, स्क्वायर हो गया, फिर -15x, x की जगह 1/2 +3 लास्ट में। देखो 12 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। ऐसे नंबर का ध्यान देना है, इसमें भी स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। यानी कि कोई भी नंबर जैसे 3/2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये होता है ऊपर 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। इस तरीके से होते हैं ये। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस ये 15 बन जा 15/2 +3, कैंसिल कर सकते हैं, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, तो ये 3 आ गया, -15/2 +3। कई सारे तरीके हैं, यहाँ पे एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको एलसीएम लेके बता रहा हूँ।
तो 1 2 1 इनका एलसीएम हमारा देखो है ना 1 1 2 आ जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई इधर 6 माइनस 15 और 2 का मल्टीप्लाई इधर 6 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई ये आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कर लेंगे, इसलिए मैं फटाफट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इजी चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ नहीं बन रही है ना आपसे और ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि आपका मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है और आपको मैथ्स में प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसीलिए है ना आपको एलसीएम लेने के कई सारे तरीके हैं, 5 to 6 तरीका मैं ही आपको बता सकता हूँ। किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो उसका भी बना के आप जो है ना डालूंगा, तो वो भी आप देख लेना। लेकिन जो है यहाँ पे आपको सॉल्व करना सीखना ही पड़ेगा क्योंकि ये हर जगह 9th 10th आपको किसी भी स्टैंडर्ड पे आप मैथमेटिक्स सॉल्व करोगे, ऐसे कंसेप्ट कहीं पे भी आ जाते हैं, वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक, जो कि ये क्लास 6 क्लास 7 में सिखा दिए होते हैं, है ना। और आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो क्लास 7 के वीडियोस हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उनको देख लीजिए, है ना, और आपको ये समझ में आ जाएंगे। चलिए आप आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हो जाएगा प्लस का 6 ये हो जाएगा हमारा प्लस का 12 माइनस का 15/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2। ये आंसर हो गया माइनस का 3/2, है ना। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला स्टेप को सॉल्व आप अपने हिसाब से करना है। मैं अपने हिसाब से कर दिया हूँ, है ना, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया हूँ मैं। अब एलसीएम आप कौन सा तरीका जानते हैं, आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। आंसर -3/2 ही आएगा, आप चाहे कोई भी तरीका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। इसी तरीके से इसी का क्वेश्चन नंबर 2 भी है, यानी बी पार्ट है इसका। उसमें भी क्या करना है, पहले हमें सिंप्लीफाई करना है। तो जो भी ये वैल्यूज दी होंगी उनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। फिर उसमें वैल्यू क्या गिवन है, उस वैल्यूज पे उसका एक्सप्रेशन जो है ना उसका वैल्यू फाइंड आउट कर देना है। सेम टू सेम कंसेप्ट है ना। मैं आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क या एक तरह से आपको टास्क दे दे रहा हूं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी अच्छे से। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नंबर बी, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम आपको उस क्वेश्चन में रिप्लाई करेंगे और हम उसका आंसर भी दे सकते हैं। 5 दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। उसके बाद इसमें ए बी और सी डी 2 पार्ट और हैं तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। पहले हम एडिशन डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली हम फर्स्ट एक्सरसाइज में एडिशन डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो एडिशन डिस्कस कर चुके हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि जो लाइक टर्म्स होते हैं उनको ही हम ऐड कर सकते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर कोई भी लाइक टर्म्स में कोफिशिएंट उनका सेम है, लाइक टर्म्स में कोफिशिएंट सेम है और वो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये 2x प्लस का है और ये 2x माइनस का है, किसी एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा आ जाता है तो क्या होगा, ये 2x और ये 2x लाइक टर्म्स हो गए। ये वाला 2x प्लस का है और ये वाला 2x माइनस का है, तो हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। ये इस तरीके से आप ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या लिखा है, ऐड करना है। तो ये एक एक्सप्रेशन है, फिर ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन है, इनको हमें ऐड करना है। तो ऐड का मतलब है बीच में प्लस लगाना। तो चलिए हम सबसे पहले p माइनस क्यू प्लस लगा देते हैं बीच में, q माइनस r प्लस r माइनस p, ठीक है। तो इस तरीके से प्लस हमने लगा दिया, मतलब इनको ऐड कर दिया। अब क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है, इसका मतलब ये होता है कि उसको हमें मल्टीप्लाई करना है ना। तो p का मल्टीप्लाई p में करेंगे तो ये हो जाएगा p², p का मल्टीप्लाई p में करें p², p का मल्टीप्लाई q में करेंगे -pq, ठीक, ये समझ में आ गया। फिर ये प्लस है, q का मल्टीप्लाई q में करेंगे तो q², q का मल्टीप्लाई r में करेंगे -qr। फिर ये प्लस r का मल्टीप्लाई r में करेंगे r², r का मल्टीप्लाई p में करेंगे -rp या फिर pr, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है ना, वो अल्फ़ाबेट का ऑर्डर क्या होता है, p q r। तो rp की जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, pr लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप ऑर्डर में लिख देंगे। अब इसमें ढूंढो लाइक टर्म्स कहीं है कि नहीं है। तो ये p² है, इसके अलावा p² कहीं नहीं है, सिंगल है, pq वाला भी नहीं, मतलब इसमें आप देखेंगे तो कोई भी लाइक टर्म्स नहीं आ रहा है। तो कोई भी लाइक टर्म्स नहीं आ रहा है तो सिंपल सा आप चाहो तो इसी को आप आंसर बना सकते हो, यानी यही स्टेप आपका आंसर हो सकता है। लेकिन आपको कोशिश क्या करनी है कि इसको रीअरेंज करना है थोड़ा ऑर्डर में। यानी ऑर्डर में क्या है, पहले हाईएस्ट पावर p²
प्लस क्यू स्क्वायर फिर आर स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस का पी क्यू फिर माइनस का क्यू आर फिर माइनस का पी आर, यानी ये एक ऑर्डर हो जा रहा है। बाकी आंसर आपका ये स्टेप भी ये आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है, सही आंसर है, गलत नहीं होगा, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन ये क्या है, एक सिस्टमेटिकली हमने आंसर लिख दिया है। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ तक सॉल्व करें, इस स्टेप तक आप इसको सॉल्व करें। तो ये हो गया आपका एडिशन। क्लियर है? आई थिंक एवरी कंसेप्ट इज क्लियर। ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट वन। इसमें भी प्लस करना है, तो क्या करेंगे, 2x z माइनस एक्स माइनस वाई, प्लस लगा दिया बीच में 2y z माइनस वाई माइनस एक्स। अब ये बाहर है तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2x का मल्टीप्लाई z में करेंगे तो ये हो जाएगा 2xz, 2x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, 2x का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2xy। ठीक, ये प्लस 2y का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2yz, 2y का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो माइनस 2y स्क्वायर, फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2xy। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हमें इसमें ये ढूंढना है कि कहीं कहीं लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, किसके साथ में हैं, तो वो हम उन्हें ऐड करें कि प्लस करें माइनस करें, वो हम देख सकते हैं। तो एक्स जेड वाला टर्म्स कहीं है, देखेंगे आप पूरा एक्स जेड वाला टर्म्स कहीं नहीं है, मतलब ये अकेला टर्म्स है, कुछ नहीं होना है। एक्स स्क्वायर वाला कहीं भी नहीं है, एक्स वाई वाला 2xy है, एक्स वाई की जरूर है। देखो तो ये एक्स वाई वाला और ये एक्स वाई लास्ट में, ये दोनों लाइक टर्म्स जरूर हैं और इसके अलावा सब अनलाइक टर्म्स हैं। तो जो अनलाइक टर्म्स हैं हम वैसे ही रखेंगे, लाइक टर्म्स को हमको ऐड कर देंगे। ये भी माइनस में 2 है, ये भी माइनस में 2 है, दोनों नंबर माइनस होने से प्लस हो जाता है, यानी -4 हो जाएगा। तो सिंपली हम इसको क्या कर सकते हैं, 2xz माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ माइनस 4xy प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, लेकिन आपकी मर्जी है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से ही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें लाइक टर्म्स को ही हमें ऐड करते हैं, तो वो हमें ध्यान देना है ना। कई सारे स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता है, बहुत इजी चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, ये समझ में नहीं आती है। लेकिन आपको अगर शुरू से ध्यान देंगे आप, यानी 9.1 जो एक्सरसाइज है हमारा, उसको अगर आप अच्छे से समझेंगे, बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे, तो फिर ये सारे कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि हमको भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट पूरे वीडियोस अच्छे से नहीं देख रहा है। तो प्लीज़ पूरा वीडियोस देखिए अच्छे से, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर, ओके, हियर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी कि इस वैल्यू को हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना है, समझ गए। तो हम इसको पहले लिखेंगे, माइनस साइन लगा के इसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l, ये हो गया। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ये माइनस साइन आ गया और ये वाला पूरा वैल्यू। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि ज़रूरी है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्रैकेट ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा 3l, फिर होगा l माइनस 4m प्लस 5n। ठीक, ये ब्रैकेट के बाहर है, इसका मल्टीप्लाई होना है। तो 4l इंटू 10n, तो 10 4 जा 40 और l है और n है, तो ln हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होना है, तो माइनस 4 3 जा 12, l और m है, तो ये हो जाएगा lm। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होना है, तो 4l इंटू 2l, तो 4 2 जा 8 और l इंटू l यानी l स्क्वायर। ये इधर मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये वाला माइनस साइन, ये ब्रैकेट अभी रहेगा। ठीक, क्योंकि पहले हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो गलत हो जाता है। ठीक, तो ये 3l इंटू एल, 3l स्क्वायर, फिर इसका 3l इंटू 4m, तो ये आ जाएगा 3 4 जा 12 माइनस का 12lm। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 3 5 जा 15ln, ये ब्रैकेट। ठीक, अब हम इस माइनस को ऑपरेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये
40ln माइनस 12lm प्लस 8l²। माइनस का मल्टीप्लाई करने से सबका साइन चेंज होगा, माइनस 3l² प्लस 12lm माइनस 15ln। अब देखो लाइक टर्म्स कहाँ हैं, तो देखो ln वाला टर्म्स लास्ट में, देखो ये ln और ये ln है ना दोनों टर्म्स, ये प्लस का 40 है और ये माइनस का 15। तो क्या करोगे, प्लस 40 में से माइनस 15 माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप चाहो तो इन दोनों लाइक टर्म्स को एक साथ लिखे भी कर सकते हो और आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। ये प्लस 40 है, ये माइनस 15 है, तो प्लस 40 माइनस 15 कितना होगा, 25ln। ये दोनों टर्म्स यूज हो गए। अब lm चेक करो कहाँ है, हाँ ये इधर lm है और ये देखो ये माइनस का 12lm और ये प्लस का 12lm, दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये l² और al², ये भी दोनों लाइक टर्म्स हैं, है ना, यहाँ प्लस का 8 है और ये माइनस का 3 है, तो 8 माइनस 3 5 बचेगा, तो प्लस का 5l²। ये इसका आंसर हो जाएगा सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में यही थोड़ा सा आपको अंतर है कि लाइक टर्म्स आपको ढूंढ के प्लस या माइनस करनी है, बाकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक। इसके बाद हम, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज ऑल्सो 9.3 एक्सरसाइज नाउ इज गोइंग टू फिनिश विद दिस क्वेश्चंस, ओके। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चंस, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, क्लियर, यानी ये जो एक्सप्रेशन है पूरा, इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे माइनस करना है। तो सिंपल सी बात है, पहले हम क्या लिखेंगे, इसको पहले लिखते हैं 4c माइनस a प्लस b प्लस c, ये हो गया। इससे हम माइनस करेंगे इसको, तो माइनस किया और ये ब्रैकेट कंपलसरी है, फिर ये लिख देंगे 3a प्लस b प्लस c माइनस 2b a माइनस b प्लस c, ठीक। अब वही पिछले क्वेश्चन की जैसे ब्रैकेट के बाहर है तो उसका मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ये माइनस 4ac हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4bc, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4c², ठीक। ये माइनस साइन आएगा, ब्रैकेट रहेगा अभी, 3 इंटू a 3a², 3 इंटू b 3ab हो जाएगा, 3a इंटू c 3ac, साथ में ये माइनस भी करना है मल्टीप्लाई, तो माइनस 2b इंटू a माइनस का 2ab माइनस 2b इंटू b प्लस का 2b² माइनस 2b इंटू c माइनस 2bc, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब इसको तो एज इट इज ही रहना है, तो 4ac प्लस 4bc प्लस 4c², ठीक। अब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो ये माइनस का हो जाएगा 3a², ये माइनस का हो जाएगा 3ab, ये माइनस का हो जाएगा 3ac, ये प्लस का हो जाएगा 2ab, ये माइनस का हो जाएगा 2b² और ये प्लस का हो जाएगा 2bc, ठीक है। ये माइनस का हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो हर एक टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है ना, ये चीज़ बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अपने जल्दी बता दिया हूँ, है ना, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट को बार बार नहीं बताना है, ठीक। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में ढूंढो लाइक टर्म्स, जैसे यानी ये AC है तो AC वाले और टर्म्स हैं कहीं, चेक करो इसमें पूरा AC ये मिल गया और नहीं है, तो ये देखो ये माइनस का 4AC है और ये माइनस का 3AC तो क्या होगा, दोनों माइनस है, -4 और -3 -7 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका -7AC, ठीक। अब चेक करो BC वाला टर्म्स, ये देखेंगे BC वाला टर्म्स है और कहीं BC वाला है, लास्ट में आके देखेंगे BC है ना, तो ये प्लस का 4BC और लास्ट में माइनस का 2BC, तो दोनों प्लस है यानी क्या हो जाएंगे, प्लस 4 + 2 6BC, ठीक है। अब C² वाले चेक करो, C² वाला कहीं दिख नहीं रहा है, एक ही है ना, तो C² वाला सिर्फ यही है, तो
4c²। ए स्क्वायर वाला भी नहीं है कहीं, तो -3a²। ए बी वाला है ना, तो देखो ये ए बी वाला है और ये माइनस का 3 है, चेक करो तो -3 प्लस का 2 क्या बचेगा, -3 + 2 क्या बचेगा, -1, तो ये हो जाएगा -1ab। लास्ट में ये माइनस का 2b² बच गया, है ना, 2b²। अब सब अनलाइक हो गए, तो यही हमारा स्टेप आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे हम कर ही नहीं सकते, तो यही स्टेप को हमने आंसर लिख दिया। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के साथ में हमारा ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाता है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियोस को पूरा देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपको हमारा टीचिंग मेथड स्टाइल अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।